चलो चलो हेरोन्स फार्मूला। अभी तक हमने देखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये उसका बेस है, ये उसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाउएवर इन ऑल द केसेस इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक स्केलीन ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं, जो कि ए बी सी होगी, ठीक है। और इसका पेरीमीटर पी होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अगर मैं p/2 कर दूं तो इधर भी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको कि स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड इट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। और हेरोन्स फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें फार्मूला दे रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to s under root s minus a, s minus b और s minus c। समझ आई? देखो रिया, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड और मल्टीप्लाइड बाई सेमी पेरीमीटर, सही है। और उसका रूट, ये चीज़ क्या होगी? पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। इस चीज़ को हम एक सवाल से समझें। देखो अभी वो मैं बता दूंगा, इसका जस्टिफिकेशन बताऊंगा, लेकिन इस फार्मूले को यूज करना सीखो पहले, ठीक है। भाभी ने भी वही चीज पूछी कि क्यों आया है, ये चीज पूछी है। तो कुछ सवाल करते हैं, तब तक बीच में वो बता दूंगा आपको। तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी। अब जरा पहला सवाल देखो, अगली पेज का अगला पेज निकालो। तो पहला सवाल क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड 32 मीटर है, सिर्फ एग्जाम्पल सा दिया, एग्जाम्पल से भी पहले देखो 30 फिगर में दिया है, और एक 40 मीटर है और एक 24 मीटर है, तो बताओ इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें किसी को भी 32 लिया जा सकता है, a को b को c को कुछ भी किसी को लिया जा सकता है। तो दैट इज 32 ले लो, एक को ले लो 40 और एक को ले लो 24 बाई 2। तो सबको सम करो, दैट कम्स एज 72 और 96 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 48। चूंकि ये सेमी पेरीमीटर है तो ये सेंटीमीटर ही है ना, तो सेंटीमीटर में तो आएगा। पेरीमीटर का जो आधा है वो भी तो सेंटीमीटर में आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, अब देखो लिखो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ये हमेशा लिखना है फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी लिखना है, ये फार्मूला है, ये नहीं कि हेरोन्स फार्मूला के आगे ही फार्मूला ना लिख देना, गलत हो जाएगा, यहाँ ना लिखना। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज व्हाट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब पलक इसमें वैल्यू तो जरा प्लेस करो, s की जगह क्या लिखें? 48। अच्छा, s माइनस a की जगह क्या लिखें? ये अच्छा लगा, देखो पलक कितनी प्रिसाइज है, यहाँ से देख रही कि उन्होंने a को क्या रखा है वही यहाँ बोला, बहुत बड़ी बात। और बोलो फिर क्या लिखें? बोलो थोड़ी तेजी से बोलो। 48 माइनस 40s, यही तो ऐसा है।
तो s माइनस बी, पहले देखो इन्होंने क्या बोला, s माइनस ए, फिर क्या बोला, s माइनस 40। एक और चीज बोलो, 48 माइनस 24। देखिए दिस इज 48 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 16, फिर 8 और फिर 24, इतना बच गया। सही है। अब देखो हमको इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ना है। बताओ 48 को तोड़ेंगे तो क्या 2 इंटू 24 आएगा, 24 टू जा, सिर्फ इतना ही लिख दो 24 इंटू 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का जोड़ा बन जाएगा तो उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। तो बोलो 24 का पेयर बन गया है क्या, देख लो तो बाहर निकाल दिया। सबको 2 में नहीं बदलना है, ठीक है। अच्छा अब ये 16 है, 16 को कैसे तोड़ दे बताओ, 2 इंटू, सिर्फ 2 इंटू 8 यहाँ है ना, हमें ज़्यादा नहीं तोड़ना, सिर्फ क्या लिख दो बोलो 2 इंटू 8। तो इसको पहले तोड़ दिया, अब 16 को तोड़ना, मल्टीप्लाई करते जाना, तो 2 इंटू 8 और एक 8 पहले से भी है क्या। देखो पहले 48 को तोड़ा, कैसे तोड़ा बताओ, 24 इंटू 2, इसको तोड़ दिया 2 इंटू 8, 8 पहले से ही 24, तो क्या सबके जोड़े बन गए। बस थोड़ा बहुत किसी को तोड़ दो, ज़्यादा नहीं तोड़ना है आपका काम। ऐसे भी कर सकते हो कि रूट 16 को बाहर निकाल लो, वैसा भी कर सकते हो। हमें देखा कि हम यहाँ 8 के साथ इसकी पेयरिंग करेंगे और 8 2 इसके काम आ जाएगा, तो मैंने ऐसा किया। तो अब जरा देखो तो क्या हुआ बताइए, 24 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन रहा है, क्या 2 भी बाहर आ गया और 8 भी बाहर आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 24 टू या 48 और 48 8 या क्या होता है, ये पता करो। 384, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। 384 मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर जो मीटर स्क्वायर। अब देखिए हाँ, इसको मीटर लिखो। अब देखिए, नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। नाउ अर्पित एक बार हेरोन्स फार्मूला बताओ। नहीं इधर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। सही। और एस क्या होता है, एस का भी फार्मूला बताओ। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी। चलो एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके 2 साइड्स दी गई हैं। सो 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं दी गई है, लेकिन पेरीमीटर दिया है। तो बोलो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, लेट द थर्ड साइड इज सी। तो पेरीमीटर देखो कितना दिया गया है हमें, 32, a 11 b 8, तो c निकाल लो इससे। सो 32 इज इक्वल्स टू 19 प्लस सी, तो c कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 13 आ जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, c आ गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो फिर से सबको ऐड करके फिर बाई 2 करोगे तो पेरीमीटर दिया ही है, इसका हाफ कर लोगे, वही तो सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, 16 मीटर is equals to s, that is equals to p by 2. So this is 32 by 2, it is 16 centimeter. Now area of triangle, it is root s, s minus a, s minus b और s minus c। भाभी वैल्यू प्लेस कराओ।
Yes, sir. 16. 16 Sir, 16 minus 11. 16 minus 8. 16 minus 13. ठीक है 16 माइनस 13। अब देखो 16 इससे कितना आएगा 5, इससे कितना आ जाएगा 8 और इससे 3। और तो किसी के जोड़े नहीं बनेंगे 5 और 3 का, लेकिन 16 को तोड़ा जा सकता है। 16 को तोड़ करके हम 8 इंटू 2 कर दें, 8 का तो जोड़ा बन रहा है ना, 16 को तोड़ सकते हैं ना। 8 इंटू 2 करो तो क्या होगा बोलो, 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, 8 तो 8 का जोड़ा बन गया तो 8 बाहर आ गया। लेकिन क्या और किसी का जोड़ा बन रहा है? उन सबको मल्टीप्लाई करके अंदर ही छोड़ दो। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 करो। अरे 2 करो। दिया गया है किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स कौन कौन से हैं? 3:5:7। So let the 3 sides are 3x, 5x और 7x। ये सारी चीजें मीटर में होंगी क्योंकि टोटल पेरीमीटर क्या किसमें दिया है? मीटर में, तो सब मीटर में होंगी। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है बोलो? a प्लस बी प्लस सी। तो इसे लिखो 3x प्लस 5x प्लस और ये है 300। तो इन सबको जरा जोड़ो 5 3 8, 8 प्लस 7 15x, इट इज 300। तो बताइए x कितना हो गया? 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। ये चीज मीटर में थी, तो मीटर में जब हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या ये भी मीटर में आ जाएगी? देख लो भाई, ये तो मीटर में थी, ये भी मीटर में, रेशो तो मीटर में नहीं था, तो मीटर बच गया कि नहीं? तो 3x की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 20 मीटर दैट इज 60 मीटर। 5x 5 इंटू 20 मीटर दैट इज 100 मीटर। और 7x 7 इंटू 20 मीटर दैट इज 140 मीटर। तो यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला area of triangle it is equals to root s minus a, s minus b, s minus c। लक्षिता वैल्यू डालिए इसमें। सर अब इसमें हमने क्या चीज नहीं निकाली? हमने s नहीं निकाला ना, तो s निकालो। s इज इक्वल्स टू b by 2, तो दैट इज 300/2, तो इट इज 150। अब बोलिए 150 into 150 minus 3x 3x minus 16 minus 60 into 150 minus 100 into 150 minus 100। ठीक है, चलिए कितना आ गया? अंडर रूट पूरे पे लगाइए, बीच में आधे पे नहीं छोड़ना कि ऐसे छोड़िए, ऐसे नहीं करना होगा, पूरे पे रूट रहेगा। ठीक है, अब देखो रूट 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। देख लो सब में 10 10 10 10 है ना, 10 10 का मल्टीपल है। तो जितने 10 हैं उन 4 10 के 2 जोड़े बनाओ, 2 10 बाहर निकालो। फिर से देखो, इसको लिखो 15 इंटू 10, इसको क्या लिखो? इसको लिखो 5 इंटू 10 और 1 10 तो है ही है, तो बोलो 1 10 का ये जोड़ा बना, 1 10 का ये जोड़ा बना, वहां निकाल लो। अब जरा देखो तो बताइए बाहर क्या क्या आ गया? क्या 2 10 आ गए क्योंकि 2 जोड़े बने?
अब देख लो, क्या इसमें 9 भी, अभी जैसे अदिति ने बताया था कि किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो क्या 9 को मैं 3 मान के निकाल लूँ? 3 निकाल लो। अब अंदर क्या बच रहा है बताओ? एक 15 बच रहा है और एक सर एक 5 भी बाहर निकल 5 तो नहीं निकाल सकता, 5 का कोई जोड़ा सर नहीं। 15 और 5 है ना सर, अब निकालने के नहीं पहले होगा। बना ले जोड़ा। इसे 15 को हम लिखेंगे 5 × 3, तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। जितना निकलता जा रहा है तो ये 300 हो गया। और अब अंदर में ऐसा फिर से बनाओ, 5 × 3 × 5, तो बोलो 5 का भी जोड़ा बन गया। तो 300 × 5 और अंदर क्या रहेगा? सिर्फ 3। तो ये कितना हो गया बोलो? 1500 √3 सेंटीमीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कंक्लूड कर देना स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो कंक्लूड करना पड़ता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1500 √3 मीटर स्क्वायर। अब देखो, चलिए नाउ आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। इफ sides of rectangular plot, sides of plot are in the ratio, ट्रायंगुलर होगा शायद। okay, side of triangular plot in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. ऐसा ही क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का है, वो भी आपको करना है। At the sides of triangle are, sides of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Find its area. इस सवाल को कैसे करेंगे? ऐसे ही ले लेंगे 12x 17x, फिर पेरीमीटर में वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, 12x निकालना, 17x निकालना और 25x निकाल लेना। पेरीमीटर का हाफ करके s निकाल लेना और धीरे धीरे जो बाहर आ जाएगा 10 करके है तो 10 निकाल के हल्का कर लेना, फिर उसके बाद कर लेना। ठीक, चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 भी करना है। दैट इज find the area of triangle whose 2 sides are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। कितने का? अभिषेक बोले इनका भी है। सर मेरा आ जाता, मैंने 27 को 28 लिख दिया। निष्का ने बहुत कोशिश की, इनका कभी नहीं आया। चलो वो 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन है ना? देखो इसके 3 साइड्स, लेट 3 साइड्स आर 12x 17x एंड 25x। तो बोलो पेरीमीटर क्या हो गया? 17x प्लस 25x। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है? 540। और इन सब को जोड़ो, कितना आया कि 54 जोड़ने में भी दिक्कत रही किसी को? यहाँ तक था क्या? अच्छा, x इज इक्वल्स टू 540/54, तो इससे कितना आ गया? x जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 12x क्या हुआ? 120 सेंटीमीटर। 17x
170 centimeter and 25x 250 centimeter. Now semi perimeter is equals to perimeter by 2, that is 540 by 2, and it comes as 270 centimeter. Using Heron's formula, एरिया ऑफ ट्रायंगल के आगे लिखना है ये चीज, ये नहीं कि हेरॉन्स क्या लिख दिया, एस माइनस ए S minus B X minus एस माइनस सी, ध्यान दो। तो एस कितना है 270, यहाँ से देखो 270 है, जस्मिता वैल्यू फिट कराओ। यही गलती की होगी। अब इसकी सबके सब्ट्रैक्शन बताओ, बोलो जस्मिता। देर लगा रही हो मानसी। 150 एक ही पता चल जा रहा है, इतना मन में नहीं कर पा रहा। बोलो 100 अब देखो सब में से 10 बाहर निकाला जा सकता है, तो रूट 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 और 2 इंटू 10। देखो 10 के जोड़े बनाओ और बाहर निकाल लो, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे। 10 इंटू, अच्छा अंदर क्या बचेगा 27, 15, 2 और 10 बचा, सही है। अब जरा देखो 3 into 9 ये 100 हो गया। 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 into 9 3 into 3 3 into 9 भी लिखा जा सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया। 15 को क्या 3 into 5 लिखा जा सकता है, इसको 2 लिख दो, इसको 2 into 5, सबको तोड़ दिया। 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, 2 का बना, सही है। Yes sir सबके जोड़े बन गए, सबको बाहर निकालो। 100 into 3 into तो 3 3 into 3 into 5 into 2। अब देखो ये 9 हो गया और ये क्या 10 हो गया, तो 9 10 या 90 को ये बाहर 100 है क्या, हाँ सर 100, तो 100 तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद 100 ये हुआ और ये 9 हुआ और ये 10, Yes sir तो क्या ये 9000 हो गया। centimeter square एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट में लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस। नाउ एग्जांपल नंबर 2, बिल्कुल आसान था, मैं यहाँ तक करके दे दिया, जो जब भी नहीं निकाल पा रहा। चलो अब देखो एग्जांपल नंबर 2, ट्रायंगुलर पार्ट है जिसमें धनिया ने धनिया बो रखी है, देखो कोई धनिया रखे थे लिखा है इसमें, और उसने इसके चारों तरफ एक फेंसिंग भी लगाई है, कांटे के तार की, लेकिन गेट के बराबर की जगह छोड़ दी है। गेट 3 मीटर का है, 3 मीटर का गेट है, सही है, और ये कांटेदार तार है। ये सब ऐसे है, ये आने जाने का खेत है और इसमें उसने धनिया बो रखी है ना। अब हमको ये पता करना है कि इस खेत का एरिया क्या है। The dimension of field is 120 meter. 120 meter, 50 meter, 80 and 80 meter। तो हमको एरिया तो पता चल ही जाएगा। सो S is equals to A plus B plus C by 2, S is equals to 50
प्लस 80 प्लस 120/2, तो ये तो 200 हो गया, और 200 पे 50 और जोड़ो, 250 125 250/2 125 या 125 मीटर, एस की वैल्यू आ गई। यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, सबने वही सवाल में यूज करना है, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, it is root s minus a, s minus b, s minus c डिवाइड हो गई। तो रूट के अंदर s is what 125, जस्ट इन वैल्यू प्लेस कराओ। Sir, S is 125 minus 50 चलो अच्छी बात है। into 125 minus 80 जो यहाँ ABC है वही यहाँ होनी चाहिए, उसी का, यहाँ जो भी मर्जी रखो। हाँ into 185 minus 120. 120, so it comes as 125 into 75 into 45 into प्रद्युम्न ने फटाफट बताया। अब रूट देखो, क्या तुम इसे 25 into 5 लिख सकते हो, लेकिन फिर इसे क्या लिखोगे? सही है, तो इसको लिखो 25 into 5 और इसे लिखो 25 into 3। इसको 9 लिख दो, 9 into 5. 9 into 5 into 5। देखो 45 को क्या लिखा, 9 का 5 को 5। अब देखो 25 का जोड़ा बन गया, और 5 का बन गया सर. 5 का का भी बना हुआ बन है गया। वहाँ पे। सर 3 का बन गया. 3 का तो अभी नहीं बना। 9 का है ना सर, 9 को ले चलो 9 को बाहर निकाल लो, 9 को भी बाहर निकालेंगे साथ ही साथ। सही, इन दिनों को फंसे ही रहने दो, इनका भाग गया, ये निकल नहीं पाएंगे कभी। 25 को निकाल लो, एक 5 को निकाल लो, 9 को 3 बना के निकाल लो, 125. तो 25 आ गया, एक 5 भी आ गया, और 9 से निकालोगे तो 3 निकलेगा। 375 निकलेगा. ये दोनों कभी नहीं निकल पाएंगे ना, जिसको निकलना था निकल गए। 375 तो रूट के अंदर क्या 15 बचा, तो इससे क्या हुआ? 375. 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये तो उसके एरिया हो गया खेत का। और पूछा गया हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, शी नीड टू प्लांट 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। इतना लिखोगे, सही। सर वो 3 मीटर क्यों दिया तो गेट के क्या? लिए? वो गेट के लिए 3 मीटर क्यों अब दिया? आगे Cost की five चीज़ है, अब वो कह रहा है Fencing फेंसिंग खरीद के ला रहे हैं, अब उसके लिए आगे आएगा आधा सवाल। शी नीड्स टू प्लांट 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया। आगे देखो, अगर उसको ये उसने बाजार जाके पूछा कि ये तार कितने की है, हमें तार लगानी है, खुद लगा लेती है, बहुत अच्छी है, चतुर है। तो अब उसने पूछा हमको तार लगानी है, तो उसको कितनी तार लगानी पड़ेगी? पेरीमीटर के इक्वल की पेरीमीटर से 3 कम, सर 3 कम. तो वो लेंथ निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें। 20 रुपये मीटर की तार आ रही है, तो कितने मीटर की उसका पैसा? सर पहले प्लस करके 247 फिर माइनस नहीं, से नहीं, देखो, 247 जैसे ये मेरा खेत है, तो इसी के ऊपर तो तार आएगी, लेकिन यहीं तक आएगी, गेट छूट जाएगा। 247. तो कितनी तार है, सबको जोड़ो पहले, उसमें से 3 कम कर दो। सो लेंथ ऑफ वायर नीडेड, ओके, नाउ 247. 247. चेक करें। 247. Now, perimeter is A plus B plus C. That is A कितना लिया है? 50 plus 80 plus 120, जो कि 250 आ गया। Length of wire needed, that is equals to 250 minus 3 सेंटीमीटर, तो 247 सेंटीमीटर। अगर वो गेट पे भी लगा देगी तो जाएगी कैसे? नहीं,
इतना हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर इनटू रेट। सो कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर इनटू रेट। नाउ लेंथ ऑफ वायर ये सब मीटर में है, दिस इज इन मीटर, और रेट है ₹20 पर मीटर। तो ऐसे करने से मीटर कट जाएगा। सिर्फ दूरी बचेगा। इट इज 247 मीटर और ये है ₹20 पर मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, रुपीस पहले लिखना है, 20 से मल्टीप्लाई करो जरा। 4940 कितना? 4940 4940। So this much rupees is needed for fencing. Now, first question देखिए, exercise 10.1 का। चलो पहले क्वेश्चन में दिया है ट्रैफिक सिग्नल। इसमें दो आंसर हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल इक्विलेटरल ट्रायंगल का है जिसकी की हर साइड ए है। तो वास्तव में वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपसे फार्मूला निकालना चाहता है। तो अब ये कह रहा है इसका एरिया बताओ, और इसके अंदर लिखा है स्कूल है। तो √3/4 सही है। अब जरा देखो, तो बताइए इसमें s क्या हुआ? a प्लस a बाई 2, दैट इज 3a/2। ठीक है। और अब देखो, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अर्पित वैल्यू डालिए। So 3a/2 bracket में पूरा रूट लगेगा यहाँ तक जहाँ तक फ्रैक्शन है। हाँ, bracket में 3a/2 -a माइनस है, आगे बोलो। 3a/2 हाँ, -b माइनस b यहाँ है ही नहीं कहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3a/2 माइनस, सही है, ये बात हो गई। अब देखो 3a/2 का जरा एलसीएम लो और माइनस ए कितना होता है देख लो। 3a/2 माइनस ए करके देखो यहाँ पे, तो 2 से 2 गया, 3a बचा। मानसी यहाँ क्या बचेगा? अपॉन 1 लिखो, 1 से डिवाइड करो, 2 आया, बताया करो, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a/2। कितना आ गया? सही है। 3a/2। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 1.5a माइनस a, तो 0.5a। सर अगर हम e की वैल्यू निकाल ले तो एक ही वैल्यू नहीं निकालना, दो आंसर है इसका। तो 3a/2 और यहाँ क्या है बताइए? दैट इज a/2। ऊपर देखो मैंने किया है, तो ये क्या आ गया? 3a/2 माइनस a करने से क्या आया बताओ? 3a माइनस 2a। इतना समझ में आ गया आपको? तो क्या मैं a/2 लिख दूँ इसकी जगह? फिर से क्या लिखूँ? a/2, और फिर से क्या लिखूँ? a/2। 3a/2 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू a/2, फिर अगला भी a/2, फिर अगला भी a/2, और फिर अगला भी a/2। क्या a/2 पे दो जोड़े बन गए? तो 2 a/2 बाहर आएंगे, लेकिन अंदर कौन फंसेगा? √3। तो दिस इज a²/4 √3, या इसे कह सकते हैं √3/4
दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र है। समझ आया? तो दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं मान लीजिए a की वैल्यू 60 हो, जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ो। 60 सेंटीमीटर, ये एक स्केल होता है, रूलर इतना बड़ा होता है, इसका डबल 2 रूलर 30 सेंटीमीटर का है, तो इतने बड़ा ट्रायंगल है उसमें लिखा है। तो अगर मान लीजिए इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अभी दे नहीं रहा, पेरीमीटर दे रहा है, तो बोलो पेरीमीटर क्या होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 मिल गया आपको। अब आगे सवाल, पेरीमीटर कितना है बोलो, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या 3a होता है? इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3a। तो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो a कितना हुआ? 180/3। तो a कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। नाउ इसी में 60 डाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3/4a²। सो √3/4, बार बार हेरोन्स फार्मूला नहीं लगाना है, उसका पर्पस था आपको इस फार्मूले से अवगत कराना। इट वांटेड टू फेमिलराइज विद यू विद दिस फार्मूला। तो 4 से कट करो, 15 आ गया। जरा 15 से 60 को मल्टीप्लाई करो तो क्या 900 आता है? दिस कम्स एज 900√3 सेंटीमीटर। इस फार्मूला बात समझ आ गई? स्कूल में तो हमें एक ही तरीका बताया सर। एक तरीका नहीं, 2 सवाल पूछेंगे ना, पढ़ो सवाल। अब इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हार्मोन। फाइंड द एरिया लिखा है पहला क्वेश्चन, पहली लाइन। सर इफ द पेरीमीटर इज हां विद द हेरोन्स विद यूजिंग हेरोन्स। हाँ, तो हेरोन्स फार्मूले से ही लिखना है। और फिर कह रहा है इफ एरिया इज देन फाइंड इट्स एरिया। 2 बार फाइंड बोल रहा है ना सर। सवाल, व्हाट विल बी इट्स एरिया। जब 2 बार पूछ रहा है तो 2 चीज नहीं पूछ रहा है। सर सर ये फिर से समझो, देखो यहाँ से फिर से समझाना है। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, बात नहीं करो, रूट के अंदर देखो, ये क्या 3a/2 है। यहाँ पर इन दोनों का अदिति एलसीएम लो, क्या 2 आया? यहाँ भी एलसीएम लो 2 आया, और यहाँ भी एलसीएम लो तो अच्छा बताओ 2 एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो a/1 यहाँ कितना आएगा बताओ? 2 से 2 गया, 3a-2 है। यहाँ कितना आया और यहाँ कितना आया? इतनी बात समझ आ गई? अब इसे क्या लिख सकते हैं? रूट 3a/2 a/2 सब पे लिख लिया। 3a/2 को 3 इंटू लिखो a/2, और बाकी a/2 तो है ही है। इतनी बात सही है? इसमें 2 के जोड़े बना लो तो a/2 2 बाहर आएंगे। ध्यान रहे a को 9 ना लिख देना लंबा करके, सोचो कि डिस्टॉर्ट कर दें और फिर मजा चखाएं पढ़ने वाले। मजा नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। उसको रिसर्च करना पड़ता है कि इस बच्चे ने क्या सोच के लिखा होगा। तो इट इज a²/4√3 और यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट। यहाँ आगे क्या लिखेंगे? स्क्वायर। ऐसे समझ आ गया? अब आपको 2 सवाल करने, एक धनिया वाला और एक स्कूल वाला। चलो ना, देखिए आपको सब कुछ दिया है, मुझे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे ये बताया जा रहा है फाइंड एरिया, पहले क्वेश्चन में फाइंड एरिया ऑफ गिवन फिगर एंड कॉस्ट ऑफ वायर बेड, जो इसके बार बेड भी बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? बार बेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ fencing the boundary, cost of fencing the boundary with bar bed।
जो बार बेड होता है वो कटीले तार होते हैं एट कॉस्ट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बुक खोल के ही देखो आप, खोल के देखोगे तो क्या इसका नहीं आंसर आ जाएगा, मैं वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। Of side A if its perimeter is 180 centimeter, find its area। चलो इधर ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अब देखो कि जो पेरीमीटर है वो a प्लस ए होता है, क्या वो 180 है? तो बोलो a कितना हुआ? 180/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। Placing the value of a in this, so place value of a in formula, तो फिर एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 into 60 स्क्वायर। तो √3/4 into 60 into 60, तो इससे 15 आया और इससे 900 आ गया। But this is centimeters. सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया गया है कि सर आपने √15 के लिए √3 आएगा ना? लो एक और गलती हो गई, √3 आना चाहिए था। अब क्या करोगे? सही। देखो एक इस तरीके का ओवर ब्रिज है, ये जो खतरनाक पुलिया नहीं है अपने जोधपुर में, इसी तरह पानी भर जाता है, लोग कैसे जा रहे हैं? इसके नीचे बहुत लोग डूब के मर गए, इसीलिए इसका नाम है। हर बारिश में सर वहाँ 2 बोतलें गिर जाते थे, पानी भर जाता है। अब चेक करो, तो यहाँ से नीचे से अंडरपास है और ऊपर से भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अब चलो देखो, तो इसमें किसी ने इश्तेहार लगा दिया कि ओके साबुन का इस्तेमाल करें या किसी भी साबुन का, कोई लक्स होना। तो अब इसके डायमेंशंस क्या क्या है? 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। किसी एक कंपनी ने, ये सब सरकार बनाती है इस तरीके का नेट, तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपना कोई प्रचार लगाना है जेडीए को देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपको कुछ भी लगाना है प्रचार, तो देना पड़ेगा। उसने 3 महीने के लिए एक तरफ की दीवार किराए पे ली, दोनों नहीं ली एक, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? क्या उसे 16,50,000 देना पड़ेगा, हाँ या ना? सो 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो बताओ इसका एस क्या हुआ? a + b + c/2, दैट इज a को 122 ले लो, b को 120 ले लो और c को 22/2, दैट कम्स एज 264 आ रहा है। यस सर 264/2, 132 दैट कम्स एज 132 मीटर। ऐसा आ गया। अब यूजिंग Heron's formula, एरिया ऑफ वॉल भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। दैट इज रूट
एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ रूट देख लो 132 है, अदिति वैल्यू प्लेस कराओ। So 132 in bracket 132 minus 132 132 in second bracket 132 minus 120 and 132 minus 22. सही है, इतनी बात आ गई। 132 इंटू मानसी बोलो। हाँ नहीं गई है ईमानदारी में, यहाँ बताओ। यहाँ बताइए। सही, 110। थोड़ा और जल्दी बताया करो। इतनी बात हो गई। 132 को लक्षिता जरा दो फैक्टर करो। सर 11 into 12 11 इंटू देख लो, करके देख लो। 11 से करोगे 132 को तो 11 1 is 11 और 11 2 is 22 आ गया कि नहीं। 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 निष्ठा 110 को करो 10। अब इसमें जोड़े बनाओ। वैसे तो जोड़ियां ऊपर से बन जाती हैं, लेकिन तुम बनाओ, ठीक है। तो 11 10 और 12 तो कितना हो गया बोलो। 1320 11 इंटू 12 इंटू 10 हाउ मच इज इट। देखो 132 तो यहीं से आ गया ना, तो 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट इंटू जो टाइम है, क्योंकि यहाँ टाइम का भी दिया जाएगा। एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर और रेट बोलो रुपीस कितना है, जरा ध्यान दो। पर ईयर सर 5000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। पर ईयर भी दोनों नीचे ही आएगा ना, ठीक है। 1/4 और बोलो 3 मंथ्स कितने ईयर होते हैं 1/4 ईयर। अगर तुम्हें नहीं भी पता चल रहा है तो तुम 3 मंथ्स लिख दो, कुछ नहीं है। और फिर 1 ईयर को 12 मंथ्स लिख दो, ये भी तो चल जाएगा ना। तुम्हें कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना है सब कुछ, लेकिन यूनिट के साथ लिखना। सिर्फ 3 ना लिख देना, तब गलत हो जाएगा। 3 मंथ्स के साथ लिखो तब सही होगा। 3 मंथ्स। अब देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया और 1 ईयर को किस में बदलोगे 12 months तो 1320 इंटू रुपीज 5000 अपॉन 1 ईयर को लिखो 12 मंथ्स और इंटू 3 मंथ्स। तो ये इससे कट गया और 12 से ये कट जाएगा, काटो बताओ 12 से क्या 110 आ जाएगा। Yes, sir. हाँ? देखो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसा लिखा जाएगा, यानी पर ईयर भी है और पर मीटर स्क्वायर दोनों चीज पे रेट है। तो रुपीज 5000 पर ईयर, रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर, दो चीज पे रेट है। समझ में आ गई बात की नहीं। सर 165 तो जो चीज जब पर में होती है तो नीचे आती है कि नहीं, तो दो चीज में रेट है तो दोनों नीचे आएगी। ऐसे भी लिख सकती हो, देखो रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। तो क्या ये दोनों नीचे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, पर ईयर ऐसे नहीं। अब देखो तो अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करो जरा। So 16500 11 5 जा 55 और 55 3 जा 165 आया और 1 2 3 4 जीरो है। 1 2 3 4 बोलो कितने लाख आ गए 16,50,000। सर 2 का निकाल क्या बताओ। सर एक उस तरफ भी है तो सर उसका भी जोड़ना पड़ेगा सर। नहीं एक तरफ का ही एक बोला, साइड का ही बोला है, वन साइड पढ़ो सवाल, लेकिन मैंने करा दिया। ठीक है। वन ऑफ इट्स फॉर। अगला क्वेश्चन देखो, देयर इज a
फिसल पट्टी है और वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पाथ ग्रीन। ये देखो, ये एक फिसल पट्टी है, इसमें बच्चे फिसल रहे हैं और यहाँ से बच्चे चढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे होंगे वो चढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही फिसलते रहेंगे। तो ये बच्चे इस पे चढ़ रहे हैं, इस पे चढ़ चढ़ फिसल रहे हैं। अब इस पर यहाँ पर जो है लिखा है कीप द पार्क ग्रीन। So keep the park clean and green. अब तो ठीक है। अब जरा देखिए, तो हमारे डायमेंशंस क्या क्या हैं? 111 मीटर, 1 is 15 मीटर and other is 6 मीटर। तो आपको ये बताना है कि find the area to be painted in color। इस एरिया का, इसका एरिया पता करना है। जैसे एक ऐसे बना ट्रायंगल और बीच में कुछ लिखा है, ठीक है। तो अब देखो S क्या है? S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो S इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2। तो S इज इक्वल्स टू देखो 17, ये हो गया 17 प्लस 15 कितना हो जाता है? 32। 32 बाई 2 कितना हो गया? 16 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ही सवालों में यूजिंग हेरोन्स फार्मूला लिखना, यद्यपि हमने नहीं लिखा है। दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। उसके हाफ मार्क्स करते हैं, इसका ऐसा इंस्ट्रक्शन है टीचर्स को, अगर नहीं लिखोगे किसकी वजह से। देखो निष्ठा वैल्यू प्रेस कराओ। 16 तो 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, देख लो 16 को तो सीधा बाहर निकाल लो तो 4 बन के निकल जाएगा और अंदर 5 बचा और 10 को क्या लिख लो 5 इंटू 2, तो एक 5 भी बाहर निकल आएगा। तो 4 इंटू 5 आएगा, √2 अंदर फंसा रहेगा यहाँ, तो 20√2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पहले कर लेंगे, जैसे जस्टिन का पेपर हो जाए। टाइम लग गया। फिर आप अगली क्लास में बताओगे कौन सा आप बता रहे हैं? चलो फाइंड द ट्रायंगल। देखो 4 हम लोगों ने किया कि नहीं किया? नहीं किया सर को भी चलो लेकिन ये एग्जाम्पल के तरीके हैं। 4th है ये 18 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। उसका डिडक्शन है तुम्हारे पास, भेज भी देंगे बाद में, ठीक है। और दिस इज 15 मीटर। तो आपको ये नहीं दिया ना 18, 10 और पेरीमीटर, ये बस इतना दिया। इसको सी दे। तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है? अभी एक सवाल किया है, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C। दिस इज सर ये है 42। A की वैल्यू 18, B की वैल्यू 10, C पता नहीं। तो 42 क्या हुआ? 28 प्लस C, तो C क्या हुआ? 42 माइनस 28। दिस कम्स एज निष्का, देर लगा दिया। 14 इट इज इक्वल टू C आ गया। C इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मान्य वैल्यू प्लेस कराइए। अभी तक सेमी पेरीमीटर अच्छा निकालना है।
तो दैट इज p बाई 42/2, दैट इज 21। अब बताइए 21 ब्रैकेट में 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। सही है। चलो अब इतनी बात हो गई। √21 आप बताइए 3 आगे 11 और 7। ठीक है। अब देखो 21 को कैसे तोड़ दें? 7 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, 11 तो नहीं निकल पाएगा बाहर ना। 7 और 3 निकल गए, तो 7 into 3 और रूट के अंदर 11, सो दिस इज 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन देखो। सर हम ऐसे कर सकते हैं सर, √11 की वैल्यू पता हो तो सर उसको उससे मल्टीप्लाई करें। वो इनएक्यूरेट होगी क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 6 डेसिमल प्लेस तक निकालोगे और उनको अगर 12 डेसिमल प्लेस तक चाहिए होगी तो अगर एक्यूरेसी हमें का एसडी जमाना। में यूज़ करना होगा तो सर वैसे ही अब हम मतलब उसकी फिजिबिलिटी क्या है? √11 लिखना ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर कोई √2 की जगह 1.414 लिख रहा है तो भी तो 3 ही डेसिमल प्लेस दे रहा है। तो until unless stated you should not convert it into decimal value कहेगा तो ही, नहीं तो उससे कहते हैं कि इनएक्यूरेसी आपने डाल दी, जो आपके क्वेश्चन में एरर इंट्रोड्यूस कर दी। कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखनी है क्योंकि उससे 6 डिजिट तक वो सही है, बाकी की एरर है। तो हमें उसकी कितनी भी डिजिट तक नहीं लिखनी, लाखों तक होती है लेकिन नहीं लिखनी। पाई रहने दो, जितना चाहिए वो ले लेगा वो। तो 22/7 लिखेंगे ना तो 22/7 और पाई इक्वल नहीं होते। पाई और 22/7 की 6 डिजिट तक वैल्यू साथ चलती, फिर पाई अलग जाता, 22/7 अलग। ये दोनों कभी इक्वल नहीं है। जहाँ 22/7 रेशनल है वहीं पाई इरेशनल है। दोनों अलग अलग चीज़ें, सेम है ही नहीं, लेकिन वो नियरली उसके इक्वल है, बस यही बात। सही। चलो अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। That its perimeter is 30 centimeter. However, its two sides are equal. If its two sides are x and x, तो हमको 12 है। अच्छा लिखा हुआ है तो 12 लिखिए, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तीसरी साइड को c ले लो, तो दैट इज इक्वल्स टू 12 + 12 + c, और पेरीमीटर तो 30 दिया ही है, तो 24 + c, तो c कितना आ गया 6, इट इज 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है तो s पता कर लो, s इज इक्वल्स टू 30/2, that is 15 centimeter. Using Heron's formula, ठीक है। आगे चलने पे कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूले भी आएंगे, एरिया के बहुत सारे फार्मूले। तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रूट s - a, s - b और s - c। रूट रिया वैल्यू प्लेस कराइए। हाँ 15 minus 12, ठीक है। 15 minus 15 - 6 रूट 15 into 3 into 3 into 9, 3 का जोड़ा बन गया है और 9 भी बाहर निकल जाएगा, 15 का कुछ नहीं हो सकता। एक तो 9 का निकल सकता है ना, तो 3 भी निकाल लो, 9 निकालोगे तो 3 बनेगा और रूट के अंदर 15 बच गया, तो क्या लिखा जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देख लो, एक सेकंड क्वेश्चन कर लो और एक थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ में से कोई अपने मन का। चलो
तो थर्ड करना है, एक सेकंड कंपलसरी है। सेकंड कंपलसरी, थर्ड फोर्थ और सिक्स में से कोई एक। लास्ट वाला सब है चलो एक पीछे ले लो। सेकंड कंपलसरी सेकंड करना है, थर्ड फोर्थ और सिक्स में से कोई एक। सेकंड तो जरूर करो, दो सवाल करने, सेकंड करो और एक और करो। वन आउट ऑफ दीज थ्री, ठीक है।